मैं राजेश कुमार लाइव 11 न्यूज़ से। अभी मैं गोमिया के बस्ती में कौन सा जगह है, पलिहारी गुरुडी मैं अभी आया हुआ हूँ, जिसमें अभी मैट्रिक का जो रिज़ल्ट आया उसमें ज़िला में पहला स्थान लाने वाली राजलक्ष्मी और राज्य में छठे स्थान पे आई हैं। आज उनसे बात करते हैं। आज उनके पूरे परिवार और उनके पूरे समाज आज उनके नाम से गौरवान्वित हो रहे हैं कि आज मेरे गांव का नाम किसी लड़की ने ऊंचा किया है। और बात करें तो उनके भविष्य की, तो सभी लोग उनके दरवाजे पे आकर के बधाई दे रहे हैं और उनका हौसला को बुलंद कर रहे हैं। इनका बैकग्राउंड भी हम अगर देखते हैं तो ये शुरू से ही डीएवी में थी, जो कि KG 1 से 6 तक टॉप रही, और अभी कार्मेल में जब आई हैं एज ए 6 से टू 10th जो टॉप में ही रही हैं। नहीं कभी पीछे मुड़ के देखी और ना ही कभी वो पलट के देखी कि मेरा पीछे का बैकग्राउंड क्या है, मैं किस स्थिति में हूँ, कभी उस चीज़ को नहीं गौर की। और आज कामयाबी को चूमते हुए आज इस लक्ष्य को भी पार कर गई। सीधे उनसे जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या है उनका मोटिव, कैसा उनका ये सफ़र रहा और कहाँ तक उनकी कैसी तैयारी रहती थी। उनसे सीधा रूबरू होंगे और उनसे ही बात करते हैं। वो खुद अपनी आप बीती बात बताएंगी कि उनकी तैयारी कैसे होती थी और कैसे उनका एग्ज़ाम को पार की, कैसे उनके घर परिवार से उनको मदद मिला। इस सब सिलसिले में सीधा उनसे बात करते हैं। आइए बात करते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम राजलक्ष्मी है और मैं कार्मेल हाई स्कूल BTPS की स्टूडेंट हूँ और मेरा घर गोमिया बस्ती पलिहारी गुरुडी में है। मेरे पिताजी श्री मनोज कुमार, मेरी माताजी श्रीमती अनीता देवी और मेरी दादाजी श्री नंदू रवानी हैं। और मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने अपनी 10वीं की परीक्षा में पूरे डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। तो मेरा इतना बड़ा सपना नहीं था, मैंने सोचा नहीं था कि मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप करूंगी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट टॉप करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप जो तैयारी करती थी, पढ़ाई करती थी, कितना घंटा का पढ़ाई होता था? स्कूल आवर्स छोड़ के मेरा सेल्फ स्टडी पीरियड एज ए नॉर्मल डे में 5 to 6 आवर्स रहता था और एज ए हॉलीडे सारे काम को छोड़कर मेरा अप्रॉक्स 10 to 12 आवर्स डेली का रहता था हॉलीडे में। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ट्यूशन का, कभी ऐसा ट्यूशन वगैरह करती थी कि नहीं करती थी? साल भर मैंने ट्यूशन नहीं किया, मैंने सेल्फ स्टडी ही किया, यूट्यूब से ही पढ़ाई की। लेकिन लास्ट में सेल्फ डाउट की वजह से, कुछ डाउट कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की वजह से मैंने 2 महीना ट्यूशन ज्वाइन किया था ताकि मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो सके लास्ट में। और स्कूल में कैसा के तैयारी होता था आप लोगों का? स्कूल में कैसे तैयारी करती थी? स्कूल में बहुत अच्छा गाइडलाइंस हमें मिलता था हमारे प्रिंसिपल के तरफ से और टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव होते थे। क्लासेस के सिवा भी हमारे स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस कराए गए थे 2 महीने तक और स्कूल में टीचर्स भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराते हैं। और 10th में क्योंकि हमारे बोर्ड में फोकस कराया जाता है तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ को थोड़ा 10th में कम कराया गया था, जिसके वजह से 10th में हमने बहुत अच्छा परसेंटेज लाया। आप बात करते हैं आपकी जो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरे पापा RSPL कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और मेरे दादाजी का अपना दुकान है ऑटो पार्ट्स का। और अभी बात करते हैं कि आगे का सपना क्या है, क्या है, मतलब आपका गोल क्या है, कहाँ तक आपका लक्ष्य है कि जो इस चीज़ को पूरा करेंगे? सर, मेरा थोड़ा बड़ा सपना है और मैं बोर्ड एग्ज़ाम देने से पहले ही मेरा सपना था कि मैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर करूं, कुछ बड़ा कर सकूं और अपने माता पिता को गर्व महसूस करवा सकूं। इसका जो आप अभी टॉप की हैं, इसका श्रेय आप किनको देना चाहती हैं? मेरे सबसे पहले मेरा श्रेय मेरे पापा रहेंगे क्योंकि उन्होंने बिना लड़का लड़की में भेदभाव कराते हुए मुझे बहुत सपोर्ट किया है, हर चीज़ में इनकरेज किया है। साथ ही मेरे मम्मी ने भी मुझे मेरे घर में बहुत अधिक सपोर्ट किया है। मेरी दीदी ने भी मुझे बहुत ज़्यादा गाइडलाइन दिया है और स्कूल के टीचर्स ने में इनकरेज कराया, मोटिवेट कराया, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है और कभी भी डाउट क्लियर कराने में वो पीछे नहीं हटे हैं। ऐसा भी कभी ऐसा आया होगा समय कि जैसे
पढ़ाई से थोड़ा सा हट गए हो या चाहे विचलित हो गए हो कि अब नहीं लगता है कि नहीं हो पाएगा, कभी ऐसा आया मन में? नहीं सर, लेकिन क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम एंट्री किए थे 10th में, तो मेरा फर्स्ट टर्मिनल का मार्क्स वैसा कुछ खास नहीं था, क्योंकि उस समय कॉन्सेप्ट मेरा उतना बैठा नहीं था। तो मेरा फर्स्ट टर्मिनल में मार्क्स बहुत डगमगाया था। तो उस टाइम मैंने कहीं ना कहीं सोचा था कि शायद मेरा अब पढ़ाई से थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन फिर मैंने कोशिश की तो सेकेंड टर्मिनल से फिर मेरा मार्क्स बेहतर हो गया। अभी स्कूल में, जैसे स्कूल से भी आप लोगों को आपको फ़ोन आया होगा कि तुम्हारा ऐसे रिजल्ट आया है, जब रिजल्ट का सुनी तो आपको कैसा लगा? सर, सबसे पहले मुझे न्यूज़ चैनल से ही कॉल आया था डिस्ट्रिक्ट टॉपर के लिए। तो सबसे तो मैंने पहले सोचा कि नहीं, फ्रॉड हो सकता है शायद। मैंने विश्वास ही नहीं किया, क्योंकि मैंने इतना सोचा ही नहीं था कि मेरा इतना अच्छा परसेंटेज भी आएगा, और डिस्ट्रिक्ट टॉपर के बारे में मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। मेरा सबसे बड़ा गोल था कि मैं स्कूल टॉप करूं, और लास्ट ईयर्स जितने भी 6-7 साल पहले के जितने भी परसेंटेज थे, मैं उन्हें चाहती थी कि मैं रिकॉर्ड उनका क्रैक करूं, कि वो सारे टॉपर से ज़्यादा परसेंटेज लाऊं, और वो मैंने किया 97% लाकर। अभी आपके बस्ती में, आपके गांव में, गोमिया एक छोटा मोटा जगह नहीं है, काफ़ी बड़ा बस्ती है, गांव है। तो आपके स्कूल में अभी तक में, आपके गांव में अभी तक में ऐसा कोई रिजल्ट अभी तक आया है या नहीं आया? सर, ऐसे तो मैंने सुना नहीं। ऐसे यहाँ सबके परसेंटेज बहुत अच्छे आते हैं, 90%, 95%, लेकिन एज अ डिस्ट्रिक्ट टॉपर मैंने अभी खास कोई सुना नहीं है जब से मैंने देखा है। मतलब आप फर्स्ट वो लड़की हो जो कि गोमिया बलिहारी गुरुडी का नाम रोशन की हो? सर, मैं क्लियर तो नहीं, मुझे कंफर्म नहीं मालूम है, लेकिन शायद हो सकता है। हो सकता है, हुआ है। थैंक यू सर। एक दिन नहीं होता है, लेकिन एक टाइम ज़रूर होता है, यही ना? यस सर। और अब अपने माता पिता के बारे में कुछ बताइए, जो कि आपको इस पढ़ाई लिखाई में अब तक का जो बेस्ट, वैसा कोई दिन ऐसा बताइए जो कि आपको यादगार रह गया हो। सर, ऐसा तो मुझे कुछ खास याद नहीं, लेकिन हाँ, बचपन से लेकर आज तक मेरे मम्मी पापा ने फुल सपोर्ट किया पढ़ाई में, मुझे कभी भी पीछे नहीं हटाया है। और बचपन से जिस चीज़ में भी मैंने कहा है, पापा ने फुल सपोर्ट किया है। अदर एक्टिविटीज़ में भी मुझे पार्टिसिपेट कराया है। और पापा ने कभी भी ये क्योंकि हम लोग 5 भाई बहन होते थे, तो किसी को भी पढ़ाने में कभी कमी नहीं की है, हर चीज़ में सपोर्ट किए हैं। और क्योंकि घर में मैं और मम्मी सिर्फ ऐसे काम करने के लिए रहते हैं, तो मम्मी ने भी काम छुड़वा कर मुझसे पढ़ाई करने को कहा है। उन्होंने घर का काम करके मुझे पढ़ाया है। लड़कियों लोगों को एक शौक़ होता है कि रील्स बनाना, सोशल मीडिया पे एक्टिव होना, तो आपको कहाँ तक ये लगा कि नहीं, ये हमको आगे का ये टारगेट है? कैसे देखती हैं? नो सर, ऐसे सोशल मीडिया में मैं एक्टिव हूँ, लेकिन रील्स बनाना वगैरह पोस्ट करना उतना भी मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। और सच बताऊँ तो मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप करूँ, मेरा ऐसा गोल था नहीं, क्योंकि मुझे लगता था ये बहुत बड़ा चीज़ और मुझसे नहीं हो पाएगा। एक आखिरी सवाल, आप अपने उम्र के बच्ची को या बच्चे को, जो आपके जैसे भाई बहन हैं और भी लोग हैं गांव समाज में, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं खास करके लड़कियों को बोलना चाहूँगी कि बिल्कुल पीछे नहीं हटना। आजकल जो चीज़ लड़के कर सकते हैं, हर एक चीज़ लड़कियां कर सकती है। और एज मेरे स्कूल रिकॉर्ड में देखा जाए तो अभी टॉप 10 स्टूडेंट में सभी लड़कियां हैं, एक भी लड़के नहीं हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। लड़कियों को मैं पेरेंट्स से भी बोलना चाहूँगी कि आप सपोर्ट करें लड़कियों को। लड़कों को भी फोकस रहना चाहिए, क्योंकि अभी डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, तो फोकस होकर पढ़ाई करना चाहिए। ये थी राजलक्ष्मी, जो अपने खुद के बारे में बताई और अपने आस पड़ोस के बारे में भी बताई। इनका जो लक्ष्य है, हम अपने चैनल और अपने तरफ से उनको हार्दिक बधाई देते हैं कि वो आगे का जो उनका कल्पना है उसको पूरा करे। इसी तरह की खबर देखने के लिए जुड़े रहिए। मैं राजेश कुमार, लाइव 11 न्यूज़।